गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी क्यों कम की? क्या ये सिर्फ आम आदमी को रिलीफ देने के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा ग्लोबल रीज़न है? और क्या वॉर का इससे कोई कनेक्शन है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक पर। तो सबसे पहले बेसिक्स से समझते हैं, पेट्रोल की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। पेट्रोल की प्राइस 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। पहला है क्रूड ऑयल इंटरनेशनल प्राइस और दूसरा है रुपये वर्सेस डॉलर रेट। तीसरा गवर्नमेंट का टैक्स या ड्यूटी। अब मान लो क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो पेट्रोल ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो प्राइस का थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल ये भी है कि अभी ड्यूटी कम क्यों की गई है। इसका बड़ा रीज़न है ग्लोबल टेंसेस और वॉर सिचुएशंस। जब दुनिया भर में वॉर होती है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, शिपिंग रूट्स रिस्क में आ जाते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और ऑयल कंपनीज प्राइस बढ़ा देती है। अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो सबसे पहले पेट्रोल महंगा होता है, फिर डीजल महंगा होता है, फिर ट्रांसपोर्ट महंगे होते हैं, फिर सब्जी महंगी होती है, फिर राशन महंगा हो जाता है और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा गोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर महंगाई बहुत बढ़ गई तो आम आदमी की बाइंग पावर कम हो जाती है, लोग कम खर्चे करते हैं, बिजनेस स्लो हो जाते हैं और इकोनॉमी पर प्रेशर आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम की है ताकि पेट्रोल की प्राइस को स्टेबल रखा जा सके। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में अपने ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब अगर ग्लोबल प्राइस बढ़ गया तो इंडिया डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो प्राइस बढ़ने दे, या तो सब्सिडी दें, या तो फिर टैक्स कम करें। टैक्स कम करना सबसे फास्ट ऑप्शन होता है, इसलिए ड्यूटी रिड्यूस की गई है। अब सवाल, क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया तो ड्यूटी कम होने के बाद भी प्राइस हाई रह सकता है। दूसरा सवाल, आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर ड्यूटी कम नहीं होती तो पेट्रोल और महंगा हो जाता है और महंगाई और तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसीलिए ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है फ्यूचर स्टॉक्स को कंट्रोल करने के लिए। अब सवाल ये भी है कि क्या ये परमानेंट हो सकता है? तो इसका है नहीं, ये टेम्परेरी भी हो सकता है। जब सिचुएशन नॉर्मल होगी गवर्नमेंट फिर से ड्यूटी चेंज कर सकती है। वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? वॉर होने पर ऑयल सप्लाई कम हो सकती है, शिपिंग डिले हो जाती है। वो डिले होना क्या हो ही रही है, शिपिंग डिले, ट्रेडर्स पैनिक बाइंग करते हैं और प्राइस जम कर जाता है। इसी रिस्क को देखते हुए गवर्नमेंट ने पहले से ड्यूटी कम कर दी ताकि सडन शॉक से बचाव हो। और दूसरा सवाल ये भी है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है? अगर वॉर बढ़ता है तो ऑयल प्राइस और बढ़ सकता है, अगर वॉर कंट्रोल में आ गया तो प्राइस स्टेबल हो सकता है। तो सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम की ताकि पेट्रोल प्राइस कंट्रोल रहे, महंगाई ना बढ़े और इकोनॉमी स्टेबल रहे। ये स्टेप आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भी है और फ्यूचर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आपका क्या मानना है? और क्या पेट्रोल और सस्ता होगा, ये महंगाई बढ़ेगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।